I welcome you all to the next video of the MCQ series which we were doing before the B.Ed entrance examination. So this is the next part जिसमें we are going to discuss many more such general knowledge questions which might come in the examination, and without any delay I think we can begin with the questions. ठीक है, so हम पहले question की ओर देखते हैं. Consider the following statements regarding the origin of the name Assam. ठीक है, असम के origin से regarding आजकल ऐसे टाइप के questions जो है आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे. मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन जो आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं. ठीक है, सो द वर्ड असम इज डिराइव्ड फ्रॉम संस्कृत टर्म असोम. ठीक है, विच मीन्स अनपैरेलल्ड और वन विथ नो इक्वल. ठीक है, अनपैरेलल्ड या नॉट इक्वल. ठीक है, द नेम असम वॉज एक्सक्लूसिवली गिवन बाय ब्रिटिश colonial rulers in 19th century. And third question is, in ancient times Assam is also known as Kosala in the historical records. ठीक है, सो यहाँ पर हमें क्या दिया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज गिवन इज इनकरेक्ट. ठीक है, हमें करेक्ट नहीं ढूंढना है, हमें इनकरेक्ट जो है स्टेटमेंट्स ढूंढना है. ठीक है, देखिए पहले थर्ड स्टेटमेंट हम लोग पढ़ते हैं. ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट में क्या लिखा है, इन एंशिएंट टाइम्स असम वाज नोन एज कोसाला. कोसाला वाज अ महाजनपद. ठीक है, कोसाला वाज अ महाजनपद, और कोसाला महाजनपद जो है इट इज़ इन दी सेंट्रल हार्टलैंड इंडिया. ठीक है, आई थिंक इट इज़ नियर दी मालवा प्लेटू. बट कोसाला जो है नहीं कहा जाता था. असम को हम क्या कहते थे, कामरूपा कहते थे. ठीक है, या फिर कामरूप कहते थे, या प्रागज्योतिषपुर कहते थे, है कि नहीं, ये तो पता ही होगा. ये गलत स्टेटमेंट है, ये हमें पता है. ठीक है, दिस इज़ अ गलत स्टेटमेंट. ठीक है, दैट मीन्स ये ऑप्शन एलिमिनेट हो जाता है क्योंकि हमें तो गलत स्टेटमेंट ही ढूंढना है. ठीक है, सेकेंड देखते हैं, द नेम असम वॉज एक्सक्लूसिवली गिवन बाय ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स इन 19th सेंचुरी. क्या ये बात सच है कि सिर्फ एक्सक्लूसिवली ब्रिटिश इसको असम कहते थे? नहीं, देयर हैव बीन मेनी सोर्सेज जिसमें असम वर्ड का जो है उल्लेख किया गया है. ठीक है, बाय मेनी, बहुत सारे क्रॉनिकलर्स है या हिस्टोरियंस है, उन्होंने असम वर्ड को डिस्क्राइब किया है, लेकिन असम वर्ड जो है इसको यूनिकली या फिर एक्सक्लूसिवली सिर्फ ब्रिटिश ने यूज़ नहीं किया है. ठीक है, सो ये स्टेटमेंट गलत है. इस टाइप का ये जो वर्ड है ये यहाँ पर इट मेक्स इट रॉन्ग स्टेटमेंट. ठीक है, the word Assam is derived from Sanskrit term Assam, which means unparalleled or no one equal, one with no equal. This is a correct statement. ठीक है, ये correct statement है. That means हम option number 1 को अगर eliminate कर दे तो भी, क्योंकि हमें incorrect statement ढूंढना है, that means the correct option is option number B, that is 1 and 2 is the correct option in here. ठीक है, हमें incorrect ढूंढना है तो incorrect जो दो options है that is B and C. ठीक है, समझ में आया आप लोगों को कैसे solve करना है? थोड़ा कॉन्शियस रीडिंग के साथ, केयरफुल रीडिंग के साथ हमें पढ़ना है. अगला क्वेश्चन है, थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स डज द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पासेस. ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है कौन से स्टेट से पास होता है? इन नॉर्थ ईस्ट देयर आर 2 स्टेट्स जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्रॉस होता है. वन इज त्रिपुरा एंड अदर वन इज मिजोरम. ठीक है, सो मिजोरम और त्रिपुरा से क्रॉस होता है. सो इसमें ऑप्शंस क्या क्या है, मिजोरम है, मणिपुर है, ओडिशा है, छत्तीसगढ़ है. ठीक है, सो मिजोरम हमें पता है क्रॉस हो रहा है. ठीक है, ये ऑप्शन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं. मणिपुर से नहीं हो रहा है, ये भी हमें पता है. ठीक है, मणिपुर से नहीं हो रहा है. ठीक है, चलिए मणिपुर तो है ही नहीं ऑप्शन. अगर आपको निमोनिक्स आपने पढ़े हैं, ठीक है, अगर आपको याद हो तो देयर आर 8 स्टेट्स जिससे हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से क्रॉस होता है. ठीक है, विच इंक्लूड्स राजस्थान. ठीक है, राजस्थान है, देन वी हैव गुजरात, देन वी हैव वेस्ट बंगाल, वी हैव मिजोरम. लिख लीजिए अगर आप लोगों ने नहीं लिखा है, मेरे साथ साथ लिख लीजिए. वी हैव त्रिपुरा. ठीक है, छत्तीसगढ़, 1 2 3 4 5 6. मध्य प्रदेश एंड वन मोर स्टेट इज झारखंड. ये 8 स्टेट्स है जिससे हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इट क्रॉसेस. ठीक है, दीज आर दी 8 स्टेट्स. तो मिजोरम से जाता है, ये रहा मिजोरम, एंड दूसरा है छत्तीसगढ़. ओडिशा कहीं पे भी है क्या? ओडिशा नहीं है. ठीक है, तो 3 एलिमिनेट हो गए यहाँ पर, तो ये भी बिल्कुल गलत हो जाता है. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी. इफ यू वांट टू राइट इट डाउन यू कैन डेफिनेटली राइट इट डाउन. और ये क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाता है. ठीक है, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी. मिजोरम एंड छत्तीसगढ़ से ये क्रॉस करता है.
अगला क्वेश्चन देखिए, गिलबर्टसन सांगमा, हलीचरण नर्सरी एंड पार्थिव गोगोई आर रिलेटेड टू विच स्पोर्ट्स? कौन से स्पोर्ट्स से ये तीनों प्लेयर्स जो है दे आर रिलेटेड? ऑप्शन नंबर ए एथलेटिक्स, ऑप्शन नंबर बी फुटबॉल, ऑप्शन नंबर सी लॉन बॉल या फिर ऑप्शन नंबर डी स्विमिंग। ठीक है, सो यहाँ पर क्या है, आंसर बिकम्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फुटबॉल। ठीक है, ये सारे प्लेयर्स जो है फुटबॉल से एसोसिएटेड है। ठीक है, फुटबॉल से एसोसिएटेड। आप लोग मुझे बताइएगा, दीपा कर्मकर, ठीक है, दीपा कर्मकर ये कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? आप लोग मुझे ये कमेंट में बताइएगा। ठीक है, अगर आप लोगों को पता है आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा। दीपा कर्मकर जो है बहुत फेमस प्लेयर है, कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है? आंसर इज फुटबॉल। ठीक है, फुटबॉल से एसोसिएटेड है गिलबर्टसन सांगमा, हलीचरण नर्सरी एंड पार्थिव गोगोई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब्स द टर्म इकोलॉजिकल फुटप्रिंट? अभी देखिए ऐसे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। सो कौन से स्टेटमेंट्स है ये बेस्ट डिस्क्राइब करते हैं इकोलॉजिकल फुटप्रिंट को? इकोसिस्टम्स एबिलिटी टू सपोर्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पीशीज इन एन एरिया, या फिर अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर रिक्वायर्ड टू सपोर्ट द डिमांड ऑफ अ पॉपुलेशन, या फिर कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम टू रीजेनरेट व्हाट पीपल डिमांड फॉर दोज फ्रॉम द सर्फेसेस, या फिर द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन ह्यूमन एक्टिविटी। ठीक है, सो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट, ठीक है, फुटप्रिंट आप ऐसे समझ सकते हैं कि आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं, ठीक है, या फिर हम जैसे कहीं से जा रहे हैं, ठीक है, कोई भी एक मडी एरिया है, रास्ता ही है, आप समझ लीजिए, आप जब जाते हैं आप अपना फुटप्रिंट छोड़ के जाते हैं, राइट, अपने, कि इससे पता चलता है कि अच्छा आप यहाँ से चल के गए थे। या फिर कोई एनिमल है वो क्या करता है, अगर वो अपना निशान छोड़ के जाता है, वो फुटप्रिंट पता चलता है कि उसने वो चीज़ पे वो चला है, उसने पाँव रखा है। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि हमने, अगर उसको हम इंसानों के टर्म में या लेमैन के रूप में हम समझे, दैट मीन्स हमने क्या कंज्यूम किया है। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, वी कॉल इट फुटप्रिंट। ठीक है, जैसे अगर हमने बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिट किया है, ठीक है, हमने कोयला जला दिया, हमने पेट्रोल जला दिया, उसके कारण हमने क्या किया है, कार्बन डाइऑक्साइड को एमिट किया है, मतलब हमने कार्बन डाइऑक्साइड को जलाया है, राइट, यूज किया हमने, कोयला को जलाया है, कोयला का यूज किया है हमने, राइट। सो हमने क्या किया है, कार्बन फुटप्रिंट को इंक्रीज किया है कि आज लेट्स से 1000 लोग यूज कर रहे थे, लेकिन कल के दिन 1 लाख लोग यूज करें, तो कार्बन फुटप्रिंट इंक्रीज हुआ, बहुत सारे लोग जो है यूज करने लगे। सो उसको हम क्या कहते हैं, फुटप्रिंट कहते हैं कि कितने लोगों ने उसको कितना कंज्यूम किया। ठीक है, सो उससे मिलता जुलता आपको क्या लग रहा है, इकोसिस्टम एबिलिटी टू सपोर्ट मैक्सिमम स्पीशीज इन एन एरिया, क्या ये लग रहा है, या फिर अमाउंट ऑफ बायोलॉजिकली प्रोडक्टिव लैंड एंड वाटर दैट सपोर्ट्स द डिमांड ऑफ अ पॉपुलेशन, ये मुझे लगता है ये थोड़ा प्रॉपर है। कैपेसिटी ऑफ इकोसिस्टम टू रीजेनरेट व्हाट पीपल डिमांड फ्रॉम दोज सर्फेसेस, नॉट सो एक्यूरेट बट एब्सोल्युटली गलत भी नहीं है। टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, करेक्ट है, लेकिन मोस्ट करेक्ट यहाँ पे बेस्ट डिस्क्राइब्स बोला है, राइट। सो आपको ये भी देखना होगा, आपको थोड़ा उस समय लॉजिक भी लगाना होगा कि सबसे अच्छा एक्सप्लेनेशन या फिर सबसे इलाबोरेटेड एक्सप्लेनेशन जो है कहाँ पर दिया गया है। सो अगर मैं होती आपकी जगह, अगर मुझे एग्जैक्टली कॉन्सेप्ट ना भी पता हो, आई वुड हैव marked this option number B as my correct guess and let us see, yes, ऑप्शन नंबर बी जो है वो यहाँ पर करेक्ट आंसर निकलता है। सो आपको थोड़ा सा इट्स नॉट ऑलवेज अबाउट दैट यू हैव द नॉलेज अबाउट दैट थिंग एंड सरप्राइजिंगली दैट थिंग्स कम्स अप, इट नेवर हैपन्स इन एन एग्जामिनेशन। ओनली 30 to 35 क्वेश्चंस विल बी देयर जो आपको आता होगा, दोज आर आपने पढ़ा है, आपको पता है, बाकी चीज़ें आपके पेरिफेरल नॉलेज, आपके लेटरल नॉलेज से ही सॉल्व होगा। एंड दिस इज ट्रू इन एवरी केस। कोई भी आप एग्जाम दे दीजिए, हर एग्जाम का यही स्टोरी है कि आपको 30 से 35 क्वेश्चन आते थे, आपने उनको अच्छे से अटेम्प्ट किए, उसके बाद आपने जब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू किया तब आपने अपने पेरिफेरल नॉलेज या फिर जो आपके लेटरल नॉलेज जो आपने गेन किया है उसके थ्रू आपने सॉल्व किया है। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आप ऑब्वियसली कुछ क्वेश्चन है जो आपके नॉलेज से ही सॉल्व होंगे। ठीक है, अगर आपको नहीं पता कि गिलबर्टसन सांगमा वाज एसोसिएटेड विद फुटबॉल तो आप नहीं टिक कर पाएंगे, उस पर आपको कोई लेटरल नॉलेज आप लगा भी नहीं पाएंगे। लेकिन अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आई थिंक दीज आर मीडियम टर्म क्वेश्चन जो आपको ऑब्वियसली अटेम्प्ट करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको थोड़ा आइडिया है आपको अटेम्प्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको वो रिस्क लेना ही होगा, क्योंकि एवरी अदर स्टूडेंट इज टेकिंग दैट रिस्क। ठीक है, सो इट्स नॉट ऑलवेज कि आपको आता होगा, लेकिन इट्स ऑलवेज कि आप कैसे उसको अप्रोच कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बोला कि मोर एक्सप्लेन्ड इन अ बेटर मैनर जैसे एक्सप्लेनेशन दिया गया है, लेकिन इसमें भी देखिए फुटप्रिंट का मुझे मतलब पता होना होगा, ऐसे नहीं कि एकदम अंधेरे में तीर मार रहे, ऐसा नहीं है होना चाहिए, लेकिन आपको थोड़ा आइडिया होना होगा। अगर मुझे पता है कि अच्छा फुटप्रिंट मैंने कहीं पर पढ़ा है, कार्बन फुटप्रिंट मैंने पढ़ा
पढ़ा है, तो मैं क्या इकोलॉजिकल फुटप्रिंट का मतलब निकाल सकती हूँ और उसके बाद आपको ऑप्शंस मिलाना है, ठीक है। ये ब्यूटी है अबाउट दिस एग्जामिनेशन, आपको ऑप्शंस में भी कभी कभी आंसर मिल जाता है, ठीक है। सो दिस इज द करेक्ट ऑप्शन इन हियर। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। देखिए, ये आपका एक रिसेंट जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का रिगार्डिंग ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, ठीक है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स, ये एक चिड़िया है, उनके रिगार्डिंग यहाँ पर एक जजमेंट जो है, बहुत रीसेंट जजमेंट गिवन बाय फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ जी, उनका एक जजमेंट है, वहाँ से ये क्वेश्चन पिक किया गया है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज द राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, राइट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है। सो यहाँ पर आर्टिकल 48A, आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 या फिर आर्टिकल 14 एंड 21। देखिए, आर्टिकल 14 जो है ये हमारा इट टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी, राइट, एंड आर्टिकल 21 टॉक्स अबाउट राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। ये तो मुझे लगता है कि आप लोगों को आता होगा, राइट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट एवरी स्पीशीज दैट इज लिविंग ऑन दिस प्लैनेट अर्थ which is living on the surface of India या फिर टेरिटरी ऑफ इंडिया में, that species has the right to इक्वालिटी, इक्वल ट्रीटमेंट होना चाहिए, कि वही ट्रीटमेंट हम अगर राइट टू लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट टू लाइफ इज अ नो ब्रेनर, ठीक है। ये तो ऑब्वियसली हमें पता है कि क्लाइमेट चेंज से एडवर्स इफेक्ट्स के इंसानों को राइट टू लाइफ में हैम्पर हो सकता है, इट इज अ नो ब्रेनर। लेकिन इसको कैसे ब्यूटिफुली दे हैव इंटीग्रेटेड विथ रूल ऑफ लॉ एंड राइट टू लिविंग, ये एक बहुत अच्छा एमैलगमेशन या फिर एक एग्जाम्पल के रूप में आप ले सकते हैं, ठीक है। कि आर्टिकल 14 को भी यहाँ पर इम्बाइब किया गया है कि राइट टू इक्वालिटी, जो इक्वल प्रोटेक्शन है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, ये तो आप लोगों को आई थिंक नहीं भी आता होगा, पर दो चीज़ें हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ एंड इक्वालिटी बिफोर लॉ। सो जो इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ है वो इंसानों को भी है, वो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड्स को भी है, वही ट्रीटमेंट हम डॉग्स को भी देंगे, वही ट्रीटमेंट हम कोई अदर ऑर्गेनिजम्स को भी वही सेम ट्रीटमेंट देंगे। सो क्योंकि हर एक तबका वो क्लाइमेट चेंज से डील कर रहा है, सो राइट अगेंस्ट एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज इज ऑल्सो हैम्परिंग द इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसीलिए इसको आर्टिकल 14 एंड आर्टिकल 21 दोनों में प्लेस किया गया है, ठीक है। अगर मुझे लगता है कि इस टाइप से अगर कोई क्वेश्चन देंगे तो इसमें आप लोग फंस सकते हैं, ठीक है। आप लोगों को मतलब 21 इज नो ब्रेनर, ठीक है, 21 तो हम सबको पता है, लेकिन आर्टिकल 14 को किस तरीके से अमेलगमेट करके दिया गया है, दिस इज समथिंग जो मुझे बहुत अच्छा लगा एंड बहुत यूनिक भी है, अपने आप में एक बहुत यूनिक जजमेंट है, ठीक है, बहुत यूनिक जजमेंट है। इसीलिए ये मुझे लगता है कि क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। आई एम जस्ट मेकिंग गाइस अंडरस्टैंड एंड प्रिपेयर फॉर द एग्जामिनेशन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट रिफ्लेक्ट्स द मीनिंग ऑफ द टर्म सोशलिस्ट। द टर्म सोशलिस्ट का बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या देता है, ठीक है। सोशलिस्ट एक ऐसा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट आप कह सकते हैं जिसमें हम जो है बेसिकली हम चाहते हैं कि ऐसा सिचुएशन हम क्रिएट करें कि जो सोशल इनइक्वालिटी है उसको हम रिड्यूस करें और एक मतलब एक कम्युनिटी के रूप में एक देश जो है वो आगे बढ़े। इसका बिल्कुल अपोजिट है कैपिटलिज्म विच इज़ वेरी इंडिविजुअलिस्टिक इन नेचर। सो यहाँ पर आपको बेस्ट रिफ्लेक्ट करना है, ये चारों मीनिंग ही, चारों जो ऑप्शन है चारों ही सोशलिज्म को प्रमोट करते हैं, लेकिन बेस्ट एक्सप्लेनेशन कौन करता है। पहला ऑप्शन पढ़ के देखते हैं, स्टेट्स ओनरशिप of means of production to prevent private monopolies. Second is prioritizing the welfare of the working class through state controlled economic planning. तीसरा है states role in promoting collective ownership of resources and चौथा है states commitment to minimizing social and economic inequalities. अभी अगर आप होते, आप सोचिए आपको एग्जैक्टली नहीं पता और ये चारों ऑप्शन ही कहीं ना कहीं सोशलिस्ट वैल्यूज से मैच करते हैं, आप अगर होते तो आप कौन सा सिलेक्ट करते हैं। देखिए, स्टेट्स ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन टू प्रिवेंट प्राइवेट मोनोपोलीज, क्या ये बहुत ज़्यादा रिसोर्स लेड नहीं लग रहा? बहुत रिसोर्स की मतलब कैसे हम इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक लेड लग रहा है। दूसरा देखते हैं, प्रायोरिटाइजिंग द वेलफेयर ऑफ वर्किंग क्लास, ठीक है, ये भी रिसोर्स इकोनॉमिक टाइप में लग रहा है। थ्रू स्टेट कंट्रोल इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में देखिए, हम तो टर्म ही लिख दिया है इकोनॉमिक प्लानिंग। थर्ड पढ़ के देखिए, स्टेट्स रोल इन प्रमोटिंग कलेक्टिव ओनरशिप ऑफ रिसोर्सेज, यहाँ पर भी रिसोर्स या फिर आपके इकोनॉमिक गेन्स की बात किया जा रहा है। लेकिन सोशलिज्म एक्चुअली में क्या है कि हमें मिनिमाइज करना है सोशल इनइक्वालिटी, द क्लास बेस्ड इनइक्वालिटी को हमें रिड्यूस करना है और हमें जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज है उनको भी रिड्यूस करना है। तो द मोस्ट करेक्ट एक्सप्लेनेशन या फिर जो बेस्ट रिफ्लेक्शन है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, विदाउट एनी डाउट,
ठीक है, समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन रहता है। ऐसे ऐसे दिमाग चलाना है, ऐसे थोड़ा सा मैं आपको पर्सपेक्टिव दे रही हूँ, एक एप्टीट्यूड यहाँ पर हम डेवलप करें, ठीक है, एप्टीट्यूड, एक यहाँ पर हम MCQs का एप्टीट्यूड को डेवलप करें, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर क्लियरिंग दीज टाइप ऑफ एग्जामिनेशन। अच्छा देखिए, अब ये सीधा नो ब्रेनर क्वेश्चन है, इसमें आपको आता है या फिर आपको नहीं आता, ठीक है। फर्स्ट एवर अष्टलक्ष्मी महोत्सव वॉज सेलिब्रेटेड इन फ्रॉम December 6 to 8, 2024 एट भारत मंडपम प्रगति मैदान। ये प्लीज़ नोट इट डाउन, ठीक है। ये भारत मंडपम में अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है सेलिब्रेट किया गया था। इसमें वी हैव शोकेस द डाइवर्सिटी, ब्यूटी एंड प्रॉमिस ऑफ 8 स्टेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। कौन कौन से 8 स्टेट्स है? असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा एंड सिक्किम। क्वेश्चन ये नहीं है, ये स्टेटमेंट है, दिस इज अ स्टेटमेंट, ठीक है। ये स्टेटमेंट से क्वेश्चन आ सकता है, तो ये स्टेटमेंट है। चूज द मैस्कॉट, ये है क्वेश्चन, मैस्कॉट ऑफ द स्पेशल इवेंट। तो यहाँ इसको आप लोग प्लीज अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है ये सेलिब्रेशन का नाम है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये अष्टलक्ष्मी महोत्सव जो है ये नाम है, ठीक है। इसमें हमें मैस्कॉट का नाम ढूंढना है, रोंगमोन, दोदन, पूर्वी या फिर सातवोनी, ठीक है। सो इसका आंसर क्या है? द आंसर इज पूर्वी, ठीक है। पूर्वी जो है ये मैस्कॉट का नाम है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो ये आपको आना होगा, ठीक है। आंसर इज पूर्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। अब ये थोड़ा कोर क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट भी है। असम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 7 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा है, अपर ब्रह्मपुत्र वैली जोन्स कवर्स डिस्ट्रिक्ट्स लाइक धेमाजी, लखीमपुर एंड सोनितपुर डिस्ट्रिक्ट्स। पहली बात, असम हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 6 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स, ठीक है। 6 है, एक है नॉर्थ बैंक ब्रह्मपुत्र जोन, देन अपर ब्रह्मपुत्र वैली जोन, लोअर ब्रह्मपुत्र वैली जोन, हिल्स, बराक वैली एंड दी सेंट्रल ब्रह्मपुत्र वैली जोन, ठीक है। ये 6 वैली जोन, 6 एग्रोक्लाइमेटिक है हमारे, ठीक है। सो अपर ब्रह्मपुत्र वैली जोन पे द डिस्ट्रिक्ट लाइक जोरहाट, शिवसागर, ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट्स आते हैं। एंड ये जो डिस्ट्रिक्ट्स हमारे, धेमाजी हो गया, लखीमपुर हो गया, सोनितपुर हो गया, ये डिस्ट्रिक्ट्स हमारे दे आर इन दी नॉर्थ बैंक वैली जोन, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट है? नॉर्थ बैंक, नॉर्दर्न बैंक, ठीक है, वैली जोन ऐसा, ठीक है। ये अपर ब्रह्मपुत्र वैली जोन नहीं है, ठीक है, नॉर्थ बैंक वैली जोन है ये। सो ये दोनों स्टेटमेंट्स इनकरेक्ट है। इसका करेक्ट आंसर है नन ऑफ देम आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, ठीक है। 6 एग्रोक्लाइमेटिक जोन्स है एंड दिस इज द नॉर्थ बैंक वैली जोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर विल बी द एशियन गेम्स 2026 हेल्ड? कहाँ पर एशियन गेम्स जो है खेला जाएगा? जापान में होगा, ये सबको पता है, ये सबको पता है, लेकिन जापान में कहाँ होगा वो हमें पता करना है। अब देखिए, बीजिंग एंड शंघाई चाइना में है, हाईली अनलाइकली, ठीक है, क्योंकि चाइना में होके ही गया। टोक्यो एंड ओसाका ये भी जापान में, आइची एंड नगोया ये भी जापान में, सोल एंड बुसान ये साउथ कोरिया में। तो साउथ कोरिया नहीं है, चाइना नहीं है, बिकॉज आंसर इज जापान। अब हमें पता करना है टोक्यो एंड ओसाका में हो रहा है या फिर आइची एंड नगोया। ये आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो आई डोंट थिंक कि आप इसमें दिमाग चला भी सकेंगे, बिकॉज इट इज़ यू नो काइंड ऑफ एक बहुत करंट अफेयर्स ओरिएंटेड, और दूसरी बात एक बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है जिसका आपको आंसर या तो आ रहा है आपको या तो नहीं आ रहा है, ठीक है। इसका आंसर है आइची एंड नगोया, ठीक है। आइची एंड नगोया जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। और ये इम्पॉर्टेंट भी है, और ये बायोडाइवर्सिटी से ये दोनों शहर जो एसोसिएटेड भी है, प्रोटोकॉल से ये दोनों शहर एसोसिएटेड भी है, ठीक है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये आप लोगों का होमवर्क क्वेश्चन है। प्लीज राइट इट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो, ठीक है। आप लोगों का अगर आता है तो ये आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। एंड अगर आप लोग लास्ट तक देख रहे हैं, दैट मीन्स यू आर pretty serious about your preparation। आप ये क्वेश्चन का आंसर मुझे दीजिए इन दी कमेंट सेक्शन एंड लेट अस सी कि कितने लोग जो है कमेंट सेक्शन पे सही आंसर दे पाएंगे। ऑलराइट, चलिए विद दिस आई थिंक आई कैन एंड टुडेज सेशन हियर। हम बहुत जल्द नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे एंड वैसे ही हम वी आर अपलोडिंग एवरी सब्जेक्ट वेरी रेगुलरली in this channel. Do subscribe to the channel and we will meet in the next discussion very soon. Till then, take care and thank you.